नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि अगर आप अपना कोई बिज़नेस राजस्थान में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार आपको क्या क्या बेनिफिट्स देने के लिए तैयार है, क्या क्या सहूलियत जो है उद्योग जगत को राजस्थान सरकार देने के लिए तैयार है। आज के वीडियो में हम राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में, टैक्स में जो रियायतें वो देने को तैयार है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और चूंकि एक कंपैरिजन भी हम करने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है या गुजरात स्टेट में क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि आपके पास में अगर कुछ पैसा है तो आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन से स्टेट में तलाश सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे और अगला जो वीडियो होगा उसमें हिमाचल और गुजरात से रिलेटेड जो भी इंसेंटिव की जो स्कीम्स होगी इंडस्ट्री के लिए उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे आपके साथ में। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 में लाई गई थी दिसंबर में, और ये जो स्कीम है इसमें अप्लीकेशन लगाने के लिए 31 मार्च 2026 यानी 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हमारे पास में जो क्लाइंट्स आते हैं, या आपने भी देखा होगा अगर आप कंसल्टेंट हैं तो भी आपने फेस किया होगा ये सिचुएशन, या अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो भी आपने सिचुएशन फेस की होगी। आपके मन में ये होता है कि साहब मैं अपनी एक यूनिट लगाना चाहता हूँ, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो, चाहे वो डेयरी सेक्टर की यूनिट हो, चाहे वो टेक्सटाइल की यूनिट हो, चाहे किसी भी सेक्टर की यूनिट हो। आप अगर अपनी कोई यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि मेरे पास अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो मैं उस यूनिट को वहाँ पे इस्टेब्लिश करूँगा क्योंकि ज़मीन मेरे पास में ऑलरेडी है। उसके बाद में आप क्या करते हैं कि उस एग्रीकल्चर लैंड पर अपने यूनिट इस्टेब्लिश करके फिर आप बैंक में जाते हैं, बैंक में उस प्रॉपर्टी को आप मोर्गेज के लिए कहते हैं। तब बैंकर ये कहता है कि सर आपका जो यूनिट है वो तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है, और चूंकि एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वो मोर्गेज हो नहीं पाती क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक दिक्कत फील होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जितना लोन अमाउंट हमें चाहिए होता है बिजनेस के लिए वो हमें नहीं मिल पाता है और अपन अपना बिजनेस जो है स्मूथली नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस समस्या के समाधान के लिए जो रिप्स 2019 है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 है, इसमें सरकार के द्वारा इस समस्या को एड्रेस किया गया है। इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो दोस्तों इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, खूब सारे बेनिफिट है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो जो दोस्तों पहला जो बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं कि इस स्कीम में अगर हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमारा जो लैंड है उसका कन्वर्जन फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा। यानी एग्रीकल्चर लैंड है तो अगर उसका हम कमर्शियल में या इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करवाते हैं तो कोई भी चार्ज हमें डिपार्टमेंट को नहीं देना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं देना, और फ्री ऑफ चार्जेस ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप सपोज कीजिए आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो फ्री ऑफ चार्ज, आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने जस्ट स्कीम में एप्लीकेशन लगाई, वो वहाँ पे अगर अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद में आपको कन्वर्जन चार्जेस कुछ भी नहीं देना। आपकी लैंड एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल या कमर्शियल में कन्वर्ट हो गई है, अब उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी डीएलसी वैल्यू भी इन्हांस हो जाएगी, और बैंकर के पास जब हम लोन के लिए जाएंगे तो वो भी हमें ये मना नहीं करेगा कि हाँ साहब हम इस प्रॉपर्टी को मोर्गेज पे या कोलेटरल सिक्योरिटी पे नहीं लेंगे, क्योंकि अब एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लैंड में परिवर्तित हो चुकी है। तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इसमें दी जाती है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की मैं अगर आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपको पता है कि हम जीएसटी में 3 तरह के टैक्स होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो एसजीएसटी का जो पार्ट होगा वो आपके लिए 7 ईयर्स तक आपको एसजीएसटी का 75% पैसा वापस आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिम्बर्स किया जाएगा। यानी कि 7 साल तक आप जो भी सप्लाई करोगे स्टेट के अंदर, और तो जो भी सप्लाई करोगे उसके ऊपर जो एसजीएसटी आपका ड्यू रहेगा, एसजीएसटी जो आप पे करोगे उस एसजीएसटी का 75% आपको पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। और अगर आपकी यूनिट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिफाइन की गई थ्रस्ट सेक्टर से बिलोंग करती है तो 100% आपको जो है रिम्बर्समेंट किया जाएगा। अब थ्रस्ट सेक्टर क्या होंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। दोस्तों अगला जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी भी दी जाती है, क्योंकि आप अपनी यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें खूब सारा रोजगार उत्पन्न होगा, राजस्थान स्टेट के लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, खूब लोगों को रोजगार होगा। तो इस तरीके से आपको प्रमोट करने के लिए स्कीम इस तरीके से है कि जो पीएफ और ईएसआई में हम एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका 50% जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको वापस रिम्बर्स किया जाएगा, और ये सुविधा 7 ईयर्स तक मिलेगी। जिस तरीके से जीएसटी के पेमेंट की सुविधा 7 ईयर्स तक मिलेगी, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी जो है वो भी आपको 7 साल तक मिलेगी।
इसके अलावा हम बात करें, आपको कोई भी तरह का मंडी टैक्स नहीं देना है, कोई भी तरह का लैंड टैक्स नहीं देना है, कोई भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्स भी आपको नहीं देना है। और दोस्तों अगर इसमें स्टैम्प ड्यूटी जो होगी वो भी आपके लिए 100% माफ़ रहेगी। 7 ईयर्स तक ये सब बेनिफिट आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि थ्रस्ट सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है। तो दोस्तों थ्रस्ट सेक्टर की बात आती है तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि थ्रस्ट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स को इन्होंने शामिल किया है। तो थ्रस्ट सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसको इन्होंने इसमें शामिल किया हुआ है, फूड प्रोसेसिंग को शामिल किया हुआ है, डेयरी सेक्टर को शामिल किया हुआ है। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है, DMIC एरिया में अगर कोई यूनिट्स अगर लगती है तो वो भी इसमें जो है एलिजिबल है। डेयरी सेक्टर है, केमिकल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, टूरिज्म सेक्टर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, ये सब जो सेक्टर्स हैं। अच्छा, MSME और स्टार्टअप को भी इसमें थर्ड सेक्टर में लिया गया है। एक्स्ट्रा एडवांटेज भी इन सेक्टर्स को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रिप्स की जो ये 2019 की स्कीम है किस किस के ऊपर अप्लीकेबल रहेगी। तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या जो सर्विस सेक्टर के जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर ही ये स्कीम्स जो है वो अप्लीकेबल रहेगी। ट्रेडिंग एक्टिविटी को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो रिप्स 2019 के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड सेक्टर में एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है। तो थर्ड सेक्टर में अगर हम जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप डेयरी सेक्टर में जाते हैं, तो डेयरी सेक्टर में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ को क्रॉस करता है, अपना अगर टोटल प्रोजेक्ट 5 करोड़ को क्रॉस करता है तो हमें एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर 5% का सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और या फिर हमारे ऊपर है कि या तो हम कैपिटल सब्सिडी लें या फिर हम इन्वेस्टमेंट सब्सिडी लें। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में इंटरेस्ट के ऊपर 5% का सब्सिडी है और कैपिटल सब्सिडी में जो हम प्लांट एंड मशीन वगैरह हमने नई प्लांट एंड मशीन में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी 25% तक का हमें बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। एक मैक्सिमम लिमिट भी इसमें जो है वो डिस्क्राइब की हुई है। तो एक तरीके से ये एक मेजर बेनिफिट है। दूसरे बेनिफिट में जैसे जो GST का जो बेनिफिट हमने बताया कि जो SGST का पैसा होगा वो 100% आपको रिम्बर्स होगा। अगर आपका जो यूनिट है वो अगर थर्ड सेक्टर से बिलोंग करता है तो 100% आपको इसमें बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम अगली बात करते हैं कि एक नेगेटिव लिस्ट भी इसमें दी हुई है कि कुछ एक ऐसे उद्योग हैं जिनको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। उसमें है कि इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई यूनिट आपकी लगती है तो उसको एलिजिबिलिटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट मेड इन काउ बीफ प्रोसेसिंग, अगर गाय के मांस से रिलेटेड कोई यूनिट है तो उसको भी दायरे से बाहर रखा गया है। ट्रेडिंग और रिटेल सेक्टर को मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा कोई भी जो प्रोहिबिटेड स्टेट और सेंट्रल लॉ के हिसाब से जो भी प्रोहिबिटेड इंडस्ट्री होगी वो इसमें बेनिफिट नहीं ले सकती है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं जो रिप्स 2019 आपको देता है। और भी बहुत सारी स्कीम्स है लेकिन आज का हमारा जो फोकस है वो रिप्स 2019 को लेकर के है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हिमाचल और गुजरात से में रिलेटेड जो भी बेनिफिट वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि मेरे पास में अगर कुछ पैसा है तो मैं उस पैसे को गुजरात में लगाऊं, राजस्थान में लगाऊं या फिर हिमाचल में लगाऊं, क्योंकि हर व्यापारी ये चाहता है कि उसका जो मार्जिन हो, उसका जो बेनिफिट हो मैक्सिमम हो। और वो ये भी चाहता है कि जिस स्टेट में वो अपने यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कॉपरेशन उसको मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी तरह का आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।